Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. कभी आम आदमी का पसंदीदा निवेश जरिया रहे बैंक एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के दिन अच्छे नहीं चल रहे। एक तो बीते कुछ वर्षों से लगातार एफडी पर ब्याज दरें गिरती आई हैं। उस पर से जो लोग टैक्स बचाने के मकसद से लंबी अवधि की एफडी किया करते थे, वे अब पोस्ट ऑफिस स्कीमों और म्यूचुअल फंडों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में बैंकों की टेंशन बढ़ गई है, उन्हें फंड की किल्लत का खतरा सता रहा है। ऐसे में बैंकों ने सरकार से एफडी को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की गुहार लगाई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को भेजे प्री बजट सिफारिशों में मांग की है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए एफडी की लॉक इन अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल की जाए। उन्होंने दलील दी है कि ज्यादातर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीमों में टैक्स छूट के लिए लॉक इन पीरियड 3 साल है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि इस अवधि से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता। एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सरकार ने 3 साल के एफडी पर टैक्स छूट देनी शुरू की तो इसमें निवेशकों का रुझान बढ़ेगा और बैंकों को अतिरिक्त फंड हासिल हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि 80C में छूट मिलती कैसे है। सेक्शन 80C नौकरी पेशा या आम आदमी के लिए इनकम टैक्स में छूट का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद भी कर योग्य आय में 1.5 लाख तक कटौती पाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ खास स्कीमों में 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया गया हो या कुछ तय खर्चों में शामिल हो, मसलन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंडों के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीमें इसके दायरे में आती हैं। इसके अलावा बैंकों में टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते कि यह डिपॉजिट कम से कम 5 साल के लिए हो। लेकिन म्यूचुअल फंडों के लिए न्यूनतम समय सीमा 3 साल ही है। ऐसे में टैक्स सेविंग के मकसद से ज्यादातर लोग अब एफडी से कटने लगे हैं। बैंकों में वैसे भी 5 साल के मुकाबले कम अवधि यानी 1-2 साल के डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलता है। पिछले 3-4 सालों में ब्याज दरें घटने से फिलहाल एफडी निवेश के लिए आकर्षक नहीं रह गया है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल की एफडी पर ब्याज दर 5.30% है। सीनियर सिटीजन के लिए ये 5.8% है। एचडीएफसी बैंक में भी दरें इतनी ही हैं। इंडसइंड बैंक में 6.5% और यस बैंक में 6.7% है। चूंकि महंगाई दर भी इस दौरान 5% के आसपास ही रही है, ऐसे में जमा पर मिलने वाला ब्याज एक तरह से निल या नाम मात्र ही रह जाता है। ऐसे में रिटर्न के मामले में यह निवेशकों के लिए आकर्षण नहीं रह गया है। एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? टैक्स एक्सपर्ट भी सरकार से टैक्स एग्जेम्पशन लॉक इन को घटाने की मांग करते रहे हैं। सीए सुधीर हालाखंडी ने दी लल्लन टॉप को बताया, फिलहाल एफडी टैक्स सेविंग के लिहाज से बहुत लोकप्रिय नहीं रह गया है। इसमें 5 साल का लॉक इन बड़ा बाधक है। अगर सरकार इसे 3 साल का करती है तो निश्चित तौर पर यह दूसरी स्कीमों के मुकाबले आकर्षक हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी बचत का ज्यादातर पैसा बैंकों में ही रखता है, ऐसे में निवेश के लिए किसी बाहरी स्कीम के बजाय बैंक में ही पैसा लगाना उसके लिए सुविधाजनक रहता है। एफडी को आकर्षक बनाना सरकार के लिए भी राहत भरा होगा। बड़े पैमाने पर पब्लिक मनी बैंकों में जमा होगी तो सरकार को रिकैपिटलाइजेशन यानी कि बैंकों में फंड की किल्लत दूर करने के लिए पैसा डालने के बोझ से राहत मिलेगी। एफडी से लोगों के छिटकने के पीछे एक वजह ब्याज पर लगने वाला टीडीएस भी है। सीए विपिन जैन ने हमसे बातचीत में बताया, एफडी पर लॉक इन घटाने के लिए जिस तरह सरकार पर जोर पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि आगामी बजट में ऐसा कुछ होगा। लेकिन एफडी को निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट दे। अगर एक या कई फिक्स डिपॉजिट मिलाकर आपको 40,000 से ज्यादा रिटर्न मिला है तो 10% तक टीडीएस काटने का प्रावधान है। यह सीमा बुजुर्गों के लिए 50,000 से ज्यादा रिटर्न पर लागू होती है। विपिन जैन के मुताबिक यही कारण है कि लोग एफडी के बजाय पीपीएफ, एनएससी या दूसरी स्कीमों की ओर भागते हैं, जहां रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी प्रमोद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।